सो हेलो 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 व्हाट इज अप गाइस। सो आज से न्यू ईयर के टाइम पे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज एंड आज से हम सॉल्व कर रहे होंगे जीएफजी के पीओटीडीज भी। अभी तक हमारा चल रहा था सिर्फ लीड कोड के डेली प्रॉब्लम्स, बट नाउ हम जीएफजी के डेली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे साथ में। सो चलिए शुरू करते हैं यार, और क्या। ठीक है, तो इसका लिंक वगैरह क्या कहते हैं तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक क्वेश्चन का और क्या कहते हैं इसके सॉल्यूशन का लिंक मैं क्या कहते हैं डाल दूंगा। बाकी देखो, अब शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखो क्वेश्चन का क्या है आज का। एरे पेयर सम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारा मीडियम। ठीक है, सो अब क्वेश्चन समझ लेते हैं कि बोल क्या रहा है यार। ठीक है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, ठीक है, एंड अ नंबर के। तो हमें एक क्या दिया है, नम्स का एरे दिया है। ठीक है, और के दिया है हमें एक नंबर। ठीक है, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स ट्रू इफ गिवन एरे कैन बी डिवाइडेड इनटू पेयर्स। तो ये पेयर्स एक देखने वाली चीज है, ये अभी इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, सच दैट सम ऑफ एवरी पेयर इज डिविजिबल बाय के। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल से थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा क्या बोलना चाह रही है। ठीक है, तो जैसे हमें एक ये एरे दिया है और के दिया है हमें 6, तो हमें ऐसे पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, ऐसे पेयर्स बनाने हैं जो डिविजिबल हो 6 से। ठीक है, तो देखो 9 और 3 का पेयर 12 हो जाएगा। ठीक है, और 7 और 5 का पेयर भी 12 हो जाएगा, जो कि दोनों डिविजिबल है 6 से। ठीक है, बात समझ आ जाती है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए देखो ऐसे पेयर्स में डिवाइड हो पा रहा है ये। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, इसलिए हो गया ट्रू। समझ आई। ठीक है, तो देखो 9 3 और 5 7 is a possible solution. 9 plus 3 12 which is divisible and by 6, and 7 plus 5 which is divisible by 6। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला हमें जो एग्जांपल दिया वो 4 4 4। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो यार उसने बोला है कि पेयर चाहिए हमें। ठीक है, पेयर चाहिए। तो यार अगर हम 3 हैं तो क्या पेयर बन सकते हैं? नहीं बन सकते ऑब्वियसली भाई, क्योंकि यहाँ से अगर हम इधर से कट कर देंगे तो एक तो अकेला रह जाएगा ना, यहाँ भी कट करते हैं तो एक अकेला रह जाएगा, राइट। तो पेयर कभी भी जब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे एरे में, ठीक है, तो हमारा पेयर नहीं बन पाएगा। बात समझ आती है? ठीक है, समझ आती है। ठीक है, तो पेयर का हमें समझ आ गया यार कब नहीं बनेगा। ठीक है, अब हमारा पैर कब बन रहा होगा। और देखो हमारा पैर जरूरी नहीं है, हम कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं कि भाई हमें कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। ये बन सकता है, ये बन सकता है, मतलब कहीं से भी कहीं तक बन सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है। ठीक है, तो अब देखो यार पैर हम कैसे चेक कर सकते हैं, पैर को कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो हिंट्स मैं तुम्हें देता हूँ। ठीक है, इसके बाद तुम यहाँ पे पॉज करके आगे अटेम्प्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें यहाँ से कुछ आता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे हम ले सकते हैं हैश मैप। ठीक है, एक इसका हिंट ले लो, हैश मैप के थ्रू किसी तरह से सोचना है। ठीक है, और एक हमें रिमाइंडर प्रॉपर्टी से सोचना है। ठीक है, रिमाइंडर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दोनों से कुछ तो सोचना है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए हिंट्स है। तुम यहाँ पे पॉज कर सकते हो, आगे सोच सकते हो कि अच्छा यार मैंने जो हिंट दी उससे कुछ हो सकता है क्या, ये इससे कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है क्या। ठीक है, अब हम अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो अगर तुम्हारा हो गया है वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हुआ है, ठीक है, तो अब देखो समझ आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर हमारे पास देखो ऊपर वाला हम एग्जांपल ले लें 9573। ठीक है, हमें एग्जांपल दिया है 9573। ठीक है, ओके। अगर हम इसका रिमाइंडर 6 से लें तो क्या आएगा, 3। अगर हम इसका रिमाइंडर 6 से लें तो क्या आएगा, 5। अगर हम इसका रिमाइंडर 6 से लें तो क्या आएगा, 1। और अगर हम इसका रिमाइंडर 6 से लें तो आएगा 3। तो यार यहां से मुझे एक चीज दिख रही है कि इनके रिमाइंडर्स का सम वही नंबर होना चाहिए, 6 6। ये एक चीज समझ आ रही है यहाँ से। ठीक है, इनके रिमाइंडर्स का सम वही होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो आप हैश मैप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, हैश मैप अगर हमने, ठीक है, अगर हमने इसका जो रिमाइंडर आ रहा है जो 3 है उसको एक हैश मैप में रख लिया, ठीक है, और इसका भी हैश मैप में रख लिया, ठीक है, 3। ठीक है, तो या तो उस हैश मैप में दो दो हो, मतलब उसकी वैल्यू जैसे 3 रिमाइंडर की वैल्यू 2 है। ठीक है,
तो या तो 2 हो, ठीक है, या फिर जैसे 5 और 1 है, ठीक है, या फिर जो हमारा k था, k माइनस दिस नंबर 5, ठीक है, इक्वल टू क्या कहते हैं 1, ठीक है, 1 आएगा, 6 माइनस 5 1, ठीक है, तो वो 1 हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए हैश मैप के अंदर, ठीक है, तभी वो चीज डिविजिबल हो सकती है। और ये सब क्या होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए, तो ये क्या इवन ही चलना चाहिए, कोई भी 1 नहीं रह जाना चाहिए कि भाई एक ही रह गया, समझ रहे हो? आखिरी में कुछ भी बच गया, देखो सबसे पहली चीज अगर ऑड ही हो गए हमारे, ठीक है, तो वो वहीं से सीधा फॉल्स है यार, ठीक है, हो ही नहीं सकता यार, पैर पैर तो तभी बनेगा ना जब इवन है चीज, ठीक है। चलो अब हम इसे कोड में समझते हैं चल के कैसे होगा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ आ गए, ठीक है, सबसे पहले हम चलो एक चेक डाल देते हैं, nums डॉट साइज, ठीक है, डिवाइड बाय 2 डबल इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो क्या करना है, हमें क्या कर देना, रिटर्न फॉल्स, ठीक है, बात समझ आ चुकी है, ओके। अब देखो, अब हम एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, हैश मैप ले लिया हमने, किसका, इंट इंट का, ठीक है, मैप, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, फॉर y is equal to 0 and less than num.size I plus plus, ठीक है। अब मैप ऑफ ये नहीं, मैप ऑफ nums ऑफ I रिमाइंडर रिमाइंडर के को हमें प्लस प्लस करना है, ठीक है, यहाँ से हमारा मैप बन गया, ठीक है। अब हम क्या एक चीज चेक कर लेते हैं कि अगर देखो, अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर वो कुछ एलिमेंट्स डिविजिबल है, सीधा सीधा डिविजिबल है, मान लो 6 है हमारा, के तो 12 है, 18 है, ठीक है, अगर ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, ऑड है, अगर ये डिविजिबल एलिमेंट्स ऑड है, मतलब उसका देखो यहाँ समझते हैं, ठीक है, अगर एक डिविजिबल एलिमेंट है मान लो 12 और एक इनडिविजिबल एलिमेंट है 5, ठीक है, इन दोनों का पेयर हुआ, ठीक है, तो क्या बनेगा 17, तो वो नॉन डिविजिबल ही होगा। मतलब अगर हमारा डिविजिबल एलिमेंट कभी भी ऑड में ही आया, मान लेते 12 12 12 5 6 12 16 12 ये आया, तो हमारे पे हमें यहाँ क्या दिख रहा है, जो ये 12 हैं वो ऑड में है, मतलब हमारी पेयरिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि मान लेते हैं ये 4 तो हमारे पेयर हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, बट ये पांचवा पेयर किसके साथ करेगा, ये उसी के साथ कर सकता है ना जो डिविजिबल है। अच्छा, इसमें हो जाएगा, मान लेते हैं एक और 6 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 6 6 पेयर हो गए, ठीक है, अब डिविजिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो देखो यार ये वाला जो डिविजिबल नहीं है, ठीक है, अब ये किसके साथ पेयर करेगा, अभी जिसके साथ भी पेयर करेगा वो उसको इंडिविजिबल ही बना देगा, ठीक है, तो इसलिए हमें एक यहाँ पे हम चेक डाल देंगे, इफ क्या, इफ इफ मैप मैप ऑफ जीरो, ठीक है, मैप ऑफ जीरो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, अगर इसका रिमाइंडर 1 है, ठीक है, 1 अगर रिमाइंडर है, मतलब डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है, बात समझ आ गई हमें, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे फॉर, ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर रहे होंगे कि अब हम जाएंगे फॉर, मान लेते हैं मैप में कैसे ट्रैवर्स करते हैं, फॉर ऑटो आई आई बिलोंग्स टू मैप, ठीक है, आई बिलोंग्स टू मैप हो गया। अब देखो मैप का फर्स्ट, मैप डॉट फर्स्ट होता है ना, हाँ, तो इसके देखो सिंटेक्स में क्या आएगा कि अगर इफ हाँ, इफ
if map dot I dot first, ठीक है, not equal to map of not not equal to map of I map of k minus I dot dot first, ठीक है, आई थिंक ये होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स। अगर ये सारे चेक पास हो जाते हैं तो रिटर्न ट्रू। चला के देखते हैं यार, आई थिंक चलना तो चाहिए मेरे को, बस ये आई डॉट वाले में थोड़ा वो लग रहा है कि ये सही है या नहीं। क्या दिक्कत हुई है? नम्स डॉट साई कहीं पे तो हम भूल गए शायद। अच्छा यहाँ पे वो भूल गए, अरे यार ठीक है, यहाँ पे हम भूल गए, यहाँ पे कुछ हुआ है। नो मैच ऑपरेटर इंटेंट पे ये माइनस आई डॉट फर्स्ट ही तो किया हमने, क्यों भाई? दिक्कत क्यों हो रही है? कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। एक सेकंड, कैसे होगा? अच्छा हम इसकी जगह ये कर सकते हैं यार, देखो इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 की जरूरत नहीं, अब देखो 0 हमने चेक कर लिया, 1, ठीक है, आई लेस देन के, क्योंकि देखो जो भी हमारे क्या कहते हैं मैप में जा रहा होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो के से छोटा ही होगा यार, क्योंकि रिमाइंडर ले रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, आई कर दिया मैप ऑफ आई, ठीक है, और मैप ऑफ के माइनस आई कर देंगे, ठीक है। अब चला के देखते हैं इसे। कहाँ दिक्कत आ गई है यार? रिटर्न 25th के रिटर्न ट्रू एक्सपेक्टेड, कहीं पे हमने वो मिस किया है क्या? बिफोर, ये हम कहाँ दे रहे हैं? ओ, ये ऊपर में आएगा, अच्छा ये भूल गया, तो ये नीचे में ही आएगा, हाँ ओके, देखो सही है, सबमिट करके देखते हैं। सो ये सही हो गया यार, ठीक है, सही से चल गया, तो देख लो ये था अभी का सॉल्यूशन, आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो अगर तुम्हें क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पसंद आया, यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज ड्रॉप अ लाइक, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।